मशहूर पोएट टी.एस. एलियट ने कहा है कि पुस्तकालयों का अस्तित्व ही इस बात का सबसे अच्छा सबूत है कि हमें अभी भी मनुष्य के भविष्य के लिए आशा है। इस गुरुवार एक बार फिर हम आपको बताने जा रहे हैं लखनऊ की फेमस कैसर बाग की अमीरुद्दौला लाइब्रेरी के बारे में, जो कला और स्थापत्य का अनूठा संगम है और लखनऊ की शान है, जो बाहर से किसी महल जैसी दिखती है। जितनी शानदार ये बाहर से दिखने में है, उतनी ही तफसील से यहाँ पुस्तकों और पांडुलिपियों को संजो कर रखा गया है। बाकी भाषाओं के साथ साथ यहाँ उर्दू और फारसी का भी बेहतरीन कलेक्शन मौजूद है। आज भी अमीरुद्दौला लाइब्रेरी में न्यूनतम शुल्क पर अपनी साहित्यिक सेवाएं प्रदान करना जारी रखे है। पुस्तकालय में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगाली, संस्कृत, अरबी और फारसी सहित 7 भाषाओं में 2 लाख किताबें हैं। यदि आप पांडुलिपियों, मानचित्रों और लिथोग्राफ की तलाश में हैं, तो कैसर बाग की इस ऐतिहासिक पुस्तकालय में एक बार जरूर आएं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं हरीशचंद्र जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ इस लाइब्रेरी के बारे में बताइए कि कितनी पुरानी ये लाइब्रेरी है। प्रारंभ में अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी कैसरबाग लखनऊ की स्थापना सन 1882 में प्रोविंशियल म्यूजियम के एक भाग के रूप में हुई और सन 1920 में प्रोविंशियल म्यूजियम से अलग कर इसका नाम लखनऊ पब्लिक लाइब्रेरी कर दिया गया। इसके बाद सन 1925 में तत्कालीन सरकार और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के मध्य समझौते के बाद इसका नाम अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी हो गया और 6 मार्च 1926 को तत्कालीन महामहिम बटलर ने इस भवन में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। तब से आज तक ये लाइब्रेरी इस भवन में कार्यरत है। सर, इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों ने मेंटेन करके रखा हुआ है और इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? अब हमें उत्तर प्रदेश सरकार से जो अनुदान प्राप्त होता है उसी में इसको मेंटेन करते हैं। सर, इतने पुराने टाइम से ये लाइब्रेरी चलती आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि पहले से अब में थोड़ी भीड़ कम हुई है, लोग कम आ रहे हैं? नहीं, अभी ये कोविड जब से आया है तब से यहाँ पे भीड़ कम हुई है। फिर भी अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी पब्लिक हमारे यहाँ है। अभी फ़िलहाल कोविड के पूर्व की स्थिति नहीं आ पाई है। इसके पहले हमारे यहाँ 150 से 200 तक के पाठक आते थे, लेकिन आज भी अभी आपने देखा होगा कि कम से कम 70-80 पब्लिक मौजूद है। किस खास एज ग्रुप की मैं बात करूँ तो उसके ज़्यादा आते हैं रीडर्स? इस समय वर्तमान में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, तो इस डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पे सारी चीज़ें इंटरनेट पे बहुत ही सस्ते में और सरलता से उपलब्ध हैं, तो यंगस्टर्स आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए? नहीं, मैं जहाँ तक डिजिटल की बात है, बुक से पढ़ने में कुछ मज़ा ही और है। अभी भी सब कुछ डिजिटल हो गया है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस पर उपलब्ध नहीं है, वो पुस्तकों से ही मिलता है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ खास पेंटिंग्स यहाँ पे हैं, कुछ उसके बारे में बता सकते हैं आप? कितना साल पुरानी है ये और क्या हैं? अब इसकी वास्तविक तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर 1988 में आया था, उसके काफ़ी पहले से ये हैं। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए एक रीडर मौजूद है, तो क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम योगेंद्र प्रताप सिंह है। मैं यहीं डालीगंज क्रॉसिंग पे रहता हूँ और मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का हूँ। कितनी टाइम से आप इस लाइब्रेरी में आ रहे हैं? मेरा तो अभी हाल ही में शुरू हुआ है, यही अप्रैल के शुरुआत से, और यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी जो यहाँ पे ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, राजनीतिक हैं, धार्मिक हैं और जो कंपटीशन की बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनको पढ़ने का जो भी आप पढ़ सकते हैं बैठ के, बहुत सारी अच्छी यहाँ पे किताबें। किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? अब मेरा तो इस समय बीए की 3री क्लास है और आखिरी सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर, और उसके बाद में कंपटीशन में जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए तैयारी करनी है, तो उसके लिए पीजी। मतलब आपको इंटरेस्ट है, आपको किताबें पसंद है, इसलिए आप यहाँ पे आके। अभी कोई रिसेंट में कोई खास बुक आपने पढ़ी हो यहाँ पे जो स्पेशल आपको बहुत पसंद आई हो? मैं इस समय एक बुक पढ़ रहा हूँ, गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले की, वही आजकल पढ़ रहा हूँ। और अभी जो कि नीचे का जो इसका विभाग है, एक वहाँ पे आप अपनी जो बुकें होते ला के पढ़ सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं कंपटीशन की। यहाँ पर आके मैंने पहली जो बुक रोमा रोला की, महात्मा गांधी की एक पढ़ी है और एक अभी ज्योतिबा फुले की पढ़ रहा हूँ।
आज के टाइम पे जो मैक्सिमम रीडर्स होते हैं वो या तो ऑनलाइन नेट से पढ़ना प्रेफर करते हैं, अपने घर पे पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आज भी लोगों को लाइब्रेरी में आना चाहिए और यहाँ पे जितनी बुक्स रखी हुई हैं उसको ज़रूर एक बार उनसे गो थ्रू होना चाहिए, पढ़ना चाहिए? मैम, जो किताबी ज्ञान होता है वो एक अलग होता है। किताब के बहुत सारे आपको जो तथ्यात्मक बातें मिलती हैं, जो नेट से मिलते हैं या हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, उसमें कुछ खामियां भी हो सकती हैं, लेकिन जो किताब से पढ़ने का एंजॉय है वो अपना अलग होता है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? उमाशंकर यादव, कहाँ से आए हैं? विश्वविद्यालय। अच्छा, तो यहाँ पे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए? हाँ हाँ, पीएचडी का एंट्रेंस है मेरा। अच्छा, तो आपके इंटरेस्ट की सारी जो किताबें हैं वो यहाँ पे आराम से मिल जाती हैं? नहीं नहीं, हम अपनी खुद लेके आते हैं आप अपनी बुक्स। खुद लेकर हाँ, आते हैं? यहाँ लाइब्रेरी में जो बुक्स अवेलेबल हैं, आपने कभी उससे गए हैं, यहाँ पे पढ़े हैं? अभी हम ऊपर नहीं यूज़ करने गए हैं कोई भी। श्वेता और आकांक्षा की रिपोर्ट के साथ न्यूज़ ट्रैक लखनऊ।